नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि धनतेरस, उसके बाद है छोटी दिवाली, उसके बाद है बड़ी दिवाली। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है दीपावली वाले दिन। तो सबसे बड़ी बात है कि दीपावली की पूजा जब हम लोग करते हैं तो कलश स्थापित बहुत घरों में की जाती है और बहुत घरों में नहीं भी की जाती है। तो अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि कलश स्थापना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो कलश स्थापना करते समय एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास आम का पत्ता उपस्थित नहीं है या तो आपके पास अशोक का पत्ता भी आपके पास नहीं मिल पा रहा है, कभी कभी होता है कि पूजा पाठ के समय ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो आप जो है वो पान का पत्ता ज़रूर ले सकते हैं। पान का पत्ता जो है वो 5 पान का पत्ता ले लीजिए और उसको अपने कलश पर ज़रूर रखिएगा। ये अच्छा होता है। लेकिन अगर आप नारियल नहीं रख पाते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास नारियल नहीं हो पाता है, तो आप कोई भी फल जो है वो कलश के ऊपर रख सकते हैं। आप चाहें तो उसके ऊपर हल्दी का गांठ भी रख सकते हैं, कौड़ी रख सकते हैं, दिया जला करके रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप है कलश को स्थापित करते समय ज़रूर रखिए। तो इससे क्या होता है कि माता लक्ष्मी जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई रहेगी, जितना ज़्यादा सुगंधित आपका घर रहेगा, आंगन रहेगा, उतना ही ज़्यादा माता लक्ष्मी जो है वो आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो एक आम समस्या ये भी है दोस्तों कि जब हम लोग पूजा पाठ कर लेते हैं तो पुरानी जो लक्ष्मी गणेश हम लोग के पास होते हैं, नए लक्ष्मी गणेश जैसे मिट्टी के हम लोग ख़रीदते हैं। बहुत घरों में मिट्टी के होने के बावजूद भी बहुत लोग जो है वो मिट्टी का लेते हैं। उसके बाद बहुत लोगों के घरों में कांस का होता है, चांदी का होता है, पीतल के लक्ष्मी गणेश होते हैं। तो उनका जो है विसर्जन नहीं किया जाता है। उनको गंगा जल से स्नान कराने के बाद जो है कि फिर उनको उनकी पूजा की जाती है दोबारा से। लेकिन जो मिट्टी के लक्ष्मी गणेश होते हैं, तो पुराने वाले जो लक्ष्मी गणेश होते हैं उनको विसर्जित करने की ज़रूरत है। तो किस तरीके से उनको विसर्जित करना है, सबसे पहले उनको एक लाल कपड़े में बांध दीजिए। फिर किसी गंगा जी में या तो किसी स्वच्छ जो है कि नदी वगैरह या तो तालाब है, उसमें आप उनको विसर्जित कर सकते हैं। साथ ही मंगलवार का दिन उनको विसर्जित नहीं किया जाता है और शाम के समय बिल्कुल भी ना करें। सुबह के समय जो है पुराने लक्ष्मी गणेश का विसर्जन कर दीजिए और नए लक्ष्मी गणेश की जो है कि पूजा की जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये बहुत समस्या हो जाती है ना, तो कि हम पुराने लक्ष्मी गणेश को क्या करें, नए लक्ष्मी गणेश रख दिए हैं। तो यही चीज़ करनी चाहिए। लेकिन कभी भी पुराने लक्ष्मी गणेश को किसी भी गंदे जगह पर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। हमेशा अगर आप मान लीजिए विसर्जित नहीं कर पाते हैं, तो जहाँ पर पूजा पाठ होता है, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, तो इन पेड़ों के पास भी उनको स्थापित कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्योंकि ऐसी जगहों पर दिया बाती होती रहती है, पूजा पाठ होता रहता है, जल दिया जाता रहता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करिए। इससे क्या होगा कि उनका पूजा भी होता रहेगा और साथ ही वो ये जो है कि आपको उसका जो है वो दोष भी नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, कहीं भी इधर उधर रख देते हैं, तो ऐसा मत करिए। क्योंकि आप साल भर जिसकी पूजा आराधना किए हैं उसको एक जगह से हटा करके किसी अजीब जगह पे रखेंगे तो उसका आपको उतना ही दोष पड़ेगा जितना उसका आपको पहले फल पड़ा हुआ है। तो इस बात का खास ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि विसर्जन का विशेष महत्व है और बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो धनतेरस पे हम लोग क्या ख़रीदें, तो धनतेरस पे देखिए जिसके पास जैसा बजट होता है वो वैसी चीज़ें ख़रीदता है और वैसी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करता है। तो वैसे तो सामान्य जन के लिए सोना चांदी आजकल एक बड़ी समस्या हो गई है, लेने का बड़ा दिक्कत है। तो उसकी जगह पर आप और भी बहुत सारी चीज़ें जो है लेनी चाहिए। जैसे झाड़ू ले लीजिए, आम, और उसके बाद है पान का पत्ता ले लीजिए, लक्ष्मी गणेश ज़रूर लेकर आइए। उस दिन बताशे लीजिए, मिठाइयाँ जो आती हैं चीनी मिट्टी की मिठाई, पहले बहुत आती थी, अब भी आती है लेकिन बहुत लोग नहीं लेते। लेकिन मेन दीपावली की पूजा उसी मिठाई से की जाती है। चीनी मिट्टी की एक मिठाई
जाती है, चीनी इससे बनती है। चीनी मिट्टी हम बोल रहे हैं, माफ़ करिए। चीनी का वो बनता है, जैसे उसमें होता है ना, वो घड़ा बना रहता है, उसका कोई चीज़, हाथी घोड़ा, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं चीनी की। तो उसी की वही मिठाई जो है लेनी चाहिए। मेन पूजा उसी से होता है। बताशे ले लीजिए, उसके साथ आप ले लीजिए लावा आता है, एक धान का लावा आता है, धान जो होता है ना उसका लावा, उसको ज़रूर लीजिए। और दीपावली वाले दिन पूजा करने के बाद उसके अपने घरों में छिड़कना बहुत ज़रूरी होता है। हर जगह पर, जिस जिस कमरे में आप रहते हैं, जहाँ जहाँ आपका घर है, वहाँ पर छिड़कना अच्छा होता है। वो एक लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है और उससे जो है कि बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होता है। उस दिन आप लक्ष्मी गणेश से जो है कि उनके पैर के जो बने हुए आजकल मार्केट में देखिए पहले से मिलते आ रहे हैं, निशान जो है वो ले लीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है। झाड़ू तो आप ले सकते हैं, दिया ले लीजिए, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप ले सकते हैं। एक नई चीज़ लेना बहुत ज़रूरी होता है, जो आपके बजट में हो वो ज़रूर लीजिए। बर्तन लेने की एक बहुत ज़्यादा परंपरा है। अगर आप सोने चांदी की चीज़ें नहीं ले सकते तो बर्तन ज़रूर लीजिए। बर्तनों में छोटी से बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके बजट में जो चीज़ है वो आप ज़रूर लीजिए। जो है कि बहुत लोग बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेते हैं। तो दीपावली एक धन का त्यौहार है, मतलब सुख और समृद्धि का त्यौहार है। तो इस दिन बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, जो आपकी इच्छा है, जैसी आपके घर की व्यवस्था है। तो लीजिए, मन में एक खुशी बनती है, त्यौहार है दीपों का, तो अच्छी तरीके से मनाइए। अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान ज़रूर रखिए। दीपक ज़रूर जलाइए, दिया ज़रूर जलनी चाहिए। लक्ष्मी माँ के पास देसी घी का दीपक जरूर जले, और उसके बाद सरसों के तेल का दीपक भी ज़रूर जलता है। तो पूजा किस तरीके से करनी है इसका वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर आप लोग को देखना है तो ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही सामान्य सी विधि है, बहुत आसान विधि है, अगर आप देखेंगे तो अच्छा ही है। देखिए, बहुत जगह पर नमक लेने का भी प्रावधान है, बहुत जगहों पर धनिया लेने का प्रावधान है, बहुत जगहों पर जो है कि बहुत जगहों पर धान लेने का प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। देखिए, जो भी चीज़ आपके पास उपस्थित है, आप वो चीज़ ले लीजिए और उसी से माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। भगवान हर तरीके से खुश होते हैं, चाहे कम चाहे ज़्यादा। तो बस मन की श्रद्धा सबसे ज़रूरी है, भगवान के लिए श्रद्धा सबसे ज़रूरी है। आप मन से पूजा कीजिए। एक दीपक भी जलाएंगे तो उससे भी माता प्रसन्न होंगी। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। और धनतेरस किस दिन है, तो धनतेरस पड़ रहा है 18 तारीख को, और दिन है शनिवार का। और उससे पहले एक दिन पहले शुक्रवार को है एकादशी, तो एकादशी का व्रत भी पड़ेगा। और उसके साथ ही शनिवार को शनि प्रदोष व्रत भी है, तो उसी दिन शनि प्रदोष व्रत भी है, और उसी दिन जो है धनतेरस भी है। तो धनतेरस का शुभ मुहूर्त है 4:48 से 4:48 से लेकर के 6:6:30 बजे तक आप समझ लीजिए कि पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो धनतेरस पे कितने दीपक जलाने चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, दीपावली की तरह ही पूजा करनी चाहिए या किसी अन्य तरीके से पूजा करनी चाहिए, हमें कितने दीपक कहाँ कहाँ जलानी चाहिए, तो इससे संबंधित वीडियो जल्दी ही आने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। कभी कभी भ्रांतियाँ भी फैल जाती हैं कि ये चीज़ें ऐसे, वो चीज़ें ऐसे, तो बहुत सामान्य सी चीज़ है। मेरा तो बस यही देखिए मानना है कि आपके पास जितना है उतने में ही आप खुश भी रहिए, पूजा पाठ भी करिए, लेकिन हाँ, उसको बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करते रहिए। और ये नहीं कि जितना है उसी में रहें, उसको बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करिए। लेकिन हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि दीपावली जो है वो सुख शांति का त्यौहार है, या जितने भी भारत में त्यौहार हैं सभी सुख शांति का त्यौहार है। तो इसमें जो है कि आप
बहुत लोग हैं कि दीपावली पर यहाँ वहाँ से पैसे ले करके अपने घर में दीपक जला रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भव्यता दिखा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, जितना है उतना ही करें और उतने में ही खुश रहें, क्योंकि वो चीज़ें गलत ही प्रभाव डालेंगी, वो अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हम भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि जितना है मेरे पास उतने में ही हम भी पूजा पाठ करेंगे, फालतू चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान श्रद्धा मांगते हैं, माता जो है वो श्रद्धा मांगती है, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं मांगती। तो वीडियो अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। उम्मीद है कि हमें कमेंट जो है वो पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि इतने दिनों से ब्लॉग वीडियो डालते डालते कभी भी कमेंट बहुत कम आते हैं, 1 या 2 ऐसे ही। तो कृपया कमेंट करिए और अच्छे कमेंट करिए, जो आपको अच्छा लगे उसके बारे में बताइए। तो आगे और भी बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।